कांग्रेस में हो सकता है कि किसी को निकम्मा, नकारा और गद्दार कहना यह अपमान ना माना जाए। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले। अच्छा, और जहां तक मोदी मैजिक की बात है, अमीश जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे, आज वो कमंडल लेकर राम राम करते रहते हैं और हर मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे सर, अगर किसी को डाउट हो कि कौन है ये औरी, तो मैं आपको बता दूं सिंपल और सरल शब्दों में, मैं सिंपल सरल शब्दों में बता दूं कि जो राहुल गांधी राजनीति में है वही औरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। तो आप समझ रहे, पिछड़े को और अल्पसंख्यक को कब बनाओगे, इन्हें यही पता नहीं है कि अखिलेश यादव भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। अरे दूसरी बात, किस वर्ग का व्यक्ति कुर्सी पे बैठा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस वर्ग के लिए काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। कहना चाहता हूं, जो मोदी मैजिक देखना चाहते थे, मैजिक से लोगों को गायब किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़े जादूगर को मोदी जी गायब कर दे, वही मोदी मैजिक है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला या नहीं, यह तो 3 तारीख के नतीजे से साफ हो ही जाएगा। इसी में जोरदार डिबेट, जिसमें पब्लिक ने समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता की जमकर लगाई क्लास। चलिए, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है या बनाया है, ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि कल भी आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के एडवाइजर, उन्होंने बोला कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत होती है तो इसकी बधाई शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जाएगी, क्योंकि जो उन्होंने कर्म करा है वो हम सबके सामने है। नहीं, हम तो मध्य प्रदेश में अपना बनाने के लिए गए थे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं। पर आपका 1-2 बन रहे हैं शायद। बिगाड़ने का हम काम करते भी नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रचनात्मक राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब चुनाव शुरू हुए थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा था, और अब एग्जिट पोल कुछ उलट बता रहा। अगर ऐसा है, अगर ये एग्जिट पोल सही उतरा 3 तारीख को, तो इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल कमलनाथ होंगे। दूसरे, आपके शो के माध्यम से मुझे पता चला कि भारत का लोकतंत्र सेंगोल से होते हुए दुबई पहुंच गया है। मैं जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दुबई में लोकतंत्र नहीं है, दुबई में अमीरों का शासन होता है, अमीर होते हैं। हमारे मोदी जी भारत में भी अमीरों का ही शासन लाना चाहते हैं। जी। ये इन्होंने एक बात शुरू की थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको मैं रिपीट करता हूं। सचिन पायलट से रोज मेरी बात होती है, अब भी शो में आने से पहले उनकी बात हुई। सचिन पायलट को नहीं लगता उनका अपमान हुआ, ये भाजपा वालों को लगता है सचिन का अपमान हो गया। कांग्रेस में हो सकता है कि किसी को निकम्मा, नकारा और गद्दार कहना यह अपमान ना माना जाए। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली। दूसरी बात मैं से पूछना चाहता हूं, चुनाव के एक दिन पहले जो आखिरी ऐड छपा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें किसकी तस्वीर थे? अशोक गहलोत की तस्वीर थी, खड़गे जी की तस्वीर गायब, दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब, राहुल गांधी की तस्वीर थी, ना सचिन पायलट ना कोई और नेता। यही दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि गुजरों का अपमान, दलितों का अपमान वो तो छोड़ दीजिए, पर महिलाओं का और युवाओं का जिस प्रकार से अपमान किया। देखिए, राजस्थान में रहे नहीं है, वहां पर बेरोजगारी चरम पर थी, और उसके बाद 18 पेपर लीक हुए, और सारे पेपर लीक के माफिया कांग्रेस के साथ जुड़े थे। इसलिए ये बदलाव का वोट नहीं, ये बदले का वोट था। और निश्चित रूप से राजस्थान में जो नतीजे आएंगे वो इनको चौंकाने वाले होंगे, और कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनने नहीं वाली। जहां तक सीएम फेस की बात है, तो कमलनाथ, जहां पर मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी इनकी, वहां पर कमलनाथ को घोषित कर दिया, परंतु जहां सरकारें थी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर अशोक गहलोत या भूपेश बाघेल को नहीं बनाया। तो मुझे लगता है इसी से पता चल जाता है कि अपनी सरकार की गारंटी लेने को तैयार नहीं थे ये लोग। गारंटी पूरे देश में चिल्लाते, अपनी गारंटी लेने की स्थिति में नहीं है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई साहब। अच्छा, और जहां तक मोदी मैजिक की बात है, अमीश जी बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 8-9 वर्षों में ऐसा मैजिक चला है जो रोम रोम करते थे, आज वो कमंडल लेकर राम राम करते रहते हैं और हर मंदिर के चक्कर काटते हैं। अरे सैयद जवाद साहब, अरे जवाद साहब काहे आप काहे उलझ रहे इतना भाई? अरे जवाद साहब, अरे भाई इतना क्यों परेशान है भाई? अरे राम मंदिर बन रहा है, इतना परेशान क्यों है जवाद? अरे भाई अमीश जी, अरे अमीश जी मैं मौका दे रहा हूं, नहीं परेशानी क्यों है? एक सवाल बन रहा है, ये परेशान क्यों है? ये सैयद जवाद क्यों परेशान है? मोदी मैजिक है कि नहीं आपकी राय में? अमीश भाई, टीवी चैनलों को जब खोल रहे हैं तो जितने आंकड़े उस पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं मुझे बाबाओं के जैसे दिख रहे हैं। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तालमेल। किसके जैसे दिख रहे? बाबाओं के जैसे। बाबाओं के जैसे। आम आदमी पार्टी से इनको तो कुछ दिया ही नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के चुनाव में इनको। मुझे लगा बाबा योगी बाबा को भी योगी बाबा कहते हैं, मुझे लगा बाबा जैसे दिख रहे, योगी जी जैसे दिख रहे हैं। राज्यों के चुनाव में बड़े डंके की चोट पे मोदी जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया है। यदि 5 राज्यों में करारी शिकस्त होती है भारतीय जनता पार्टी की, क्या ये मानेंगे कि मोदी मैजिक? ठीक है, आपका सवाल बड़ा है कि मोदी मैजिक है कि नहीं है। संजय कुमार जी से बेहतर कौन होगा भाई? सिद्धार्थ पूनावाला तो उनकी पार्टी के तो जवाब देंगे, तहसीन उनके विरोधी है, राजकुमार भाटी उनके विरोधी है। संजय कुमार, क्या आपको लगता है मोदी अगर चुनाव में जाते हैं तो प्लस करते हैं, या मोदी का फैक्टर का इंपैक्ट नहीं होता? योर क्लियर आंसर ऑन दिस। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपनी छवि बरकरार है, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। बीजेपी जितना भी प्रदर्शन करती है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बीजेपी 3 राज्यों में हार जाए, लेकिन इसके बावजूद जो वोट बीजेपी को मिलेगा
उसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केंद्र सरकार से सेटिस्फैक्शन हाई है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी हाई है, और यह एज्यूम करना होगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कैंपेन नहीं कर रहे होते या एग्रेसिवली वो पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन और खराब होता। तो क्या आपको लगता है शहजाद, मेरा सवाल ये है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी पे होल्ली एंड सोल्ली डिपेंडेंट है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आएंगे नहीं आप पार लगाएंगे, और ऐसा कर्नाटक के अंदर आपके सीएम ने किस तरह का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद आपको उम्मीद थी कि मोदी गए हैं, अमित शाह गए हैं, नड्डा जी गए हैं, और खासतौर पर मोदी फैक्टर है तो जीत मिल ही जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपको लोकल लीडरशिप पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में तो है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजस्थान में ये आकलन किया जा रहा है कि हम लोगों ने ज़्यादा वहाँ पे डिपेंड किया और मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो मुझे बताइए फिर मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे आपका कहना ये है कि हम लोगों ने मोदी मैजिक चलाया। देखिए, इस प्रकार का विश्लेषण जो है वो चयनात्मक रूप से नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी हमारे पास एक बहुत ही बड़े एसेट है। निश्चित रूप से उनकी सरकार जो केंद्र में चल रही है उसके चलते आज अर्थव्यवस्था 7.5% की रेट से बढ़ रही है। आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना हो या नल से जल योजना हो, ये सारी चीजें मोदी जी की उपलब्धि है, तो निश्चित रूप से हम उसको गिनाएंगे। आपके पास लायबिलिटी है कि राहुल गांधी का आप चेहरा आगे नहीं करना चाहते हैं, या कई जगहों पर जहां पर राहुल गांधी गए वहां पर आपको फायदा नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने राहुल गांधी लायबिलिटी है, मोदी एसेट है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं तो केवल कहता हूं कि इनका आकलन कीजिए। जहां पर भी राहुल गांधी का हस्तक्षेप रहा वहां पर देखिए, संजीव जी, आप तो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, कांग्रेस के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे आपको मौका मिला, उनका कह रहा है कि कब तक आप मोदी जी के पीछे छुपे रहेंगे? इसका जवाब ऐसा है कि जिस पार्टी का पूरा अस्तित्व एक परिवार पर निर्भर है, वो कह रहा है कि एक नेता जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो देश के लिए सतत काम कर रहे हैं, उनके कामों को हम ना ले जाए जनता के पास, तो मुझे लगता है ये बड़ी अन्याय की बात है। तहसीनपुरा वाला, अगर मोदी वोट दिला रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास भी राणा जी आ रहा हूं, अगर मोदी वोट दिलवा रहे हैं और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, वो उनके नेता हैं, जैसे कांग्रेस के पास राहुल गांधी है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव है, बीएसपी के पास बहन मायावती है, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सलीके के नेता हैं, बीजेपी के पास मोदी अमित शाह है, तो क्यों नहीं उनको इस्तेमाल करेगी? इसके अंदर हर्ष क्या है? मोदी के पीछे छुप जाते हैं, मोदी को आगे कर देते हैं। अभी जी, कोई भी अगर एनालिसिस हो वो बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर है, और भाजपा के लिए वे एसेट है। और सिर्फ केंद्र के चुनाव में नहीं, राज्य के चुनाव में भी वो एक एडिशनल वोट लाते। बहुत सारे ऐसे फेंस सिटर्स हैं जो भाजपा के लिए इसलिए वोट करते क्योंकि वहां पे माननीय प्रधानमंत्री है, तो उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन दिक्कत कब आती है जब माननीय प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी तक जो भी बातचीत करते हैं देश से, युवा से, प्रचार के अंदर, वे बात सिर्फ धर्म और जाति पर करते हैं, वे अपना इसको परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं करते। अमित जी, मैंने आपके एक शो पे एक चीज कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो बिग बॉस की जो ओरी है ना, ओरी की तरह है, अपना कुछ नहीं बताएगी। हम की तरह है? ओरी, वो ओरी एक कैरेक्टर है, उसको भारतीय जनता पार्टी में से वो ओरी ना, वो ये नहीं बताएगी, वो ओरी को पूछना आप क्या करते हैं, हम ये करते, वो नहीं, आपने ये नहीं किया, हम वीडियो एडिटिंग करते, हम वो करते। अरे भैया, आपने क्या किया वो बताओ। अब आप सुनिए मेरी बात, थोड़ी सी बात समाप्त होनी चाहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो? पब्लिक पूछ रही है ओरी कौन है, प्रोबेबली देश भी पूछ रहा है, भारतीय जनता जानते भैया आप लोग क्या है, देश भी पूछते हैं, हम ही नहीं जानते, वही सवाल है, करते क्या? अब आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो था राजस्थान के अंदर, कॉपी पेस्ट करते उसको तेलंगाना में और वो मध्य प्रदेश में कर दिया। मध्य प्रदेश में सारी हमारी बहनाएं ने पूछी कि हमने ऐसा क्या किया कि आप हमको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे, उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें को नहीं दे रहे। ये इनका वही है एक तर्क, यहां पे एक चीज कहना, वहां पर एक चीज कहना। आपने 9 साल में आपका शासन था, माननीय प्रधानमंत्री एक अच्छे नेता है, आपने क्या डिलीवर किया उस पर बोले। वहां जाकर राजस्थान में सचिन पायलट का अपमान हो गया, वहां जाकर आपने ऐसा किया, ये चीज क्या कर रहे हो? और करे तो उसको रेवड़ी कहते, खुद करे तो हम करे तो ये करे तो चमत्कार, ये तो नहीं चलेगा। अगर किसी को डाउट हो कि कौन है ये औरी, तो मैं आपको बता दूं सिंपल और सरल शब्दों में, मैं सिंपल सरल शब्दों में बता दूं कि जो राहुल गांधी राजनीति में है वही औरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो आप समझ रहे हो। अमित जी, ये तरीका गलत है। अरे ठीक है, आप बोलिए। इनकी राज्यों में 5 राज्यों में 2 राज्य सरकारें इनकी थी, एक राज्य सरकार हमारी थी। मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य जिसको बनाकर छोड़ा था, हमने इसको विकसित राज्य बनाया, हमने वहां के सारे काम गिनवाए। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी आज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली, नक्सल मुक्त किया, सिमी मुक्त किया, डाकू मुक्त किया। इन्होंने राजस्थान को महिला उत्पीड़न में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया। इनको कहा कि राजस्थान के काम गिनाओ, तो ये आगे ओबीसी कास्ट सेंसस पर। सुन लीजिए, अब ओबीसी कास्ट सेंसस पर आए तो हमने नहीं, अखिलेश जी की पार्टी ने कहा कि इनसे बड़ा चालू धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है, इन्होंने रुकवाया था। अब बात कर रहे हैं ओबीसी सेंसस की, तो बताइए कौन है
ये थे विभाजनकारी लोग, लेकर आए थे, सोच लेकर आए थे। हमने तो कहा कि हम अपने काम के साथ, तुम अपना काम गिनवा दो। ठीक है, आप तहसीन बोल लीजिए 10 सेकंड, और उसके बाद मैं आपकी बता रहा हूं। आप काफी देर से नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, बोलिए तहसीन। इनको सिर्फ एक ही लाइन है, क्योंकि मन की बात लंबी और खोखली होती है, काम की बात सटीक होती है। ये चले थे 24 जी, चले थे 26 जीवन, दुबे जीवन कर रह गए। अब मैं उनका उत्तर देता हूं इनको। कास्ट सेंसस की बात की, आप आज इस मंच पे बता दीजिए आप कास्ट सेंसस के खिलाफ है। चलो हमने पहले नहीं किया, आज तो कह रहे आप कह दो इसके खिलाफ है। यहां पर आकर शो पे कहेंगे आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आप इसके खिलाफ हो या नहीं? बीजेपी बिहार में इसका क्रेडिट, यहां पर आकर उल्टा कहते हैं हम करें तो चमत्कार, ये करें तो गुनहगार, यही इनका मंत्र है। जी जी जी। 1931 तक इस देश में कास्ट सेंसस होता था। सुनिए, 1951 में रोका किसने, वो गलत थे कि नहीं, पहले ये बता दो। बता दीजिए 1951 में गलत थे, वो तो बता दो। आज अगर आपने मन बदला है इसमें, तो बताइए ना, नेहरू जी गलत, इंदिरा जी गलत, राजीव जी गलत, बताइए पहले कि राजीव नेहरू और इंदिरा गलत थे। बताइए आप, नेहरू जी ने हो क्या, इंदिरा जी, अरे मोदी जी ने क्या क्या, वो बताओ। हर समय हम अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी विपक्ष का नेता, पीडीए की बात कर रहा है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की। ये बताइए समाजवादी पार्टी में कब पिछड़ों को अध्यक्ष बनाएंगे? पिछड़ा मतलब मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। कब अल्पसंख्यक को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? ये पहला प्रश्न आपसे है। दूसरा हमारा तहसीन भाई से प्रश्न है। देखिए, आप बात करते हैं कि ओबीसी का राहुल गांधी हर जगह हल्ला मचा रहे हैं। 1953 में कमेटी बनी थी, 55 में रिपोर्ट काका केलकर की आ गई थी, नेहरू जी ने उसको लागू नहीं किया। 1990 में 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, भाई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने लागू नहीं किया। ये बताइए ये दोहरा चरित्र क्यों है? मेरे दोस्तों दोनों प्रश्नों को दोनों मित्र हमारे आंसर दे। जी जी जी, आप राजकुमार भाटी पहले आप जवाब दीजिए संजय जी की बात। मेरा पहला जवाब तो ये है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे माफ कर देते हैं। ये बात नहीं, मैं आप ये बात सही है जो आपने अभी बना दीजिए किसी अल्पसंख्यक को चीफ मिनिस्टर, किसी अल्पसंख्यक को कम से कम अध्यक्ष बना दीजिए। जवाब तो सुनो, मैं क्या किस बात पर हूँ। जी जी जी। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने रोकी थी जनगणना, लेकिन कांग्रेस अब तो समर्थन में है, कह तो रही है हम जाति जनगणना कराएंगे। आप कब इस भूल को सुधारोगे? आप तो हमेशा ओबीसी के विरोध में रहे, जब मंडल लागू हुआ तब विरोध में रहे। आपके राज में, आपके शासन में तो दलित और पिछड़ों के सिर पे पेशाब किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में वही घटना हुई, वही घटना उत्तर प्रदेश में हुई। आपके राज्य में इतना उत्पीड़न है, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया और जनरल कैंडिडेट भर लिए गए, और वो कैंडिडेट अब प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठियां बजा रही है। पिछड़े को और अल्पसंख्यक को कब बनाओगे? इन्हें यही पता नहीं है कि अखिलेश यादव भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। अरे दूसरी बात, किस वर्ग का व्यक्ति कुर्सी पर बैठा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस वर्ग के लिए काम कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। आपने अब देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन ओबीसी के हकों की सबसे ज्यादा हकमारी प्रधानमंत्री मोदी के शासन में हुई है। आज ओबीसी राजनीति से आउट कर दिया गया है, ओबीसी के गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। क्या बात आप करते हो? पीडीए की आप बात कर रहे हो, गले पे छुरे चलाए जा रहे हैं। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने 2014 में क्या होता है संवैधानिक दर्जा? ये क्या होता है संवैधानिक दर्जा? हर की बातें मत करिए, आपके लिए हर की बातें मत करिए। यादव सिर्फ अखिलेश यादव है। कहना चाहता हूं जो मोदी मैजिक देखना चाहते थे, मैजिक से लोगों को गायब किया जाता है। अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़े जादूगर को मोदी जी गायब कर दे, वही मोदी मैजिक है। आप 18 साल जो आप शासन चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आप उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार आ रही है और कांग्रेस बिना मुद्दों के जा रही है चुनाव लड़ने, आज तक कांग्रेस संघर्ष कर रही है, यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। इस चीज को आपको अंदर झांकना पड़ेगा और कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं भाई 18 साल स्टेट में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, 3 तारीख को सफर करिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक बहुत सवाल है मेरा। देखिए, आप आज देख लीजिए, मोदी जी का कहीं पर चेहरा नहीं है। आज उन लोगों का चेहरा है जो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। ऐसे लोग राहुल गांधी का दिख रहा है, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही। ठीक है, अरे ठीक है, अब सीज फायर थोड़ी देर कर लेते हैं। मोदी मैजिक है कि नहीं है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैंने देखा है बीते 12 सालों के अंदर। अब 2013 से ये घटनाक्रम शुरू होता है और आज 2023 यानी 10 साल हो गए इसको लगभग। नरेंद्र मोदी का मैजिक है कि नहीं है? पिछली बार 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक है। अगर देश के अंदर तो विधानसभा चुनाव जीतने चाहिए, बीजेपी वो चुनाव जीती। 2014 में मोदी मैजिक है कि नहीं है? बीजेपी चुनाव जीती। उसके बाद एक बड़ा चुनाव होता है 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, वहां मोदी मैजिक है कि नहीं है? बीजेपी चुनाव जीती, तब तो योगी जी का चेहरा नहीं था। फिर 2019, फिर 2022 और आज हम 2023 पे आ गए। वो मोदी मैजिक पे निरंतर सवाल आते हैं और हमेशा इसके जवाब दिए जाते हैं, बीजेपी के से भी, एक्सपर्ट्स के भी और विपक्ष के भी। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन राजस्थान के वोटरों ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। प्रदेश में शनिवार को वोटिंग संपन्न हुई, जहां करीब 5 करोड़ 25 लाख मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया है
वोटिंग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हर कैंडिडेट अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसे में राजस्थान में किस ओर बैठता है यह देखना दिलचस्प है। राजस्थान में 70% वोटिंग हुई है। राजस्थान में बीजेपी ने कई मुद्दे उछाले हैं, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर कन्हैया लाल की हत्या, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, धमाके के आरोपी का बही होना, पीएफआई के जुलूस पर खूब चर्चा, चुनाव में सत्ता विरोधी लहर पर बीजेपी पर सवार है। बीजेपी ने पेपर लीक मामला, गहलोत में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उछाला है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दरार को हवा देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि राजस्थान में इस बार जंग कांटे की है। वहीं वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। उम्मीद है कि इस बार वोटिंग के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न देखें तो राजस्थान में हमेशा से बम्पर वोटिंग होती रही है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।